सीमा हैदर। इतना कुछ लिखा जा चुका है कि अब समझ नहीं आ रहा है कि कहानी की शुरुआत कहाँ से करूं। दरअसल हर कोई पाकिस्तान से प्यार की खातिर आई सीमा के बारे में हर एंगल को करीब से जानना चाहता है। यूट्यूब पर कई दिनों से ट्रेंड में बनी हुई हैं हजार खबरें, हर अलग एंगल से उनके लिए बनाई जा रही हैं। हर किसी की नज़र सिर्फ इसी मुद्दे पर है। मीडिया के सवालों के जवाब बड़ी ही सफाई से देती सीमा और हमेशा उन सवालों में भारत में रहने की बात करती सीमा अब अपने ही सवालों के जवाबों में फंसती नजर आ रही हैं। दरअसल अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने के चक्कर में अब सीमा जांच एजेंसियों के घेरे में आ गई हैं। उन पर कई तरह के शक गहराते जा रहे हैं। उनके पास एक से ज्यादा पासपोर्ट होना, कई मोबाइल फोनों का होना और ज्यादा शक को गहरा कर रहा है। अब उन पर जांच एजेंसियों का शक दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। हाल ही में यूपी एटीएस ने सीमा हैदर, उसके पति सचिन मीणा और ससुर नेत्रपाल से पूछताछ पूरी की। इस दौरान एटीएस ने ढेर सारे सवाल किए जिसका सीमा हैदर ने जवाब दिया, जिसमें से कुछ जवाबों पर जांच एजेंसी संतुष्ट नजर नहीं आई। उसके पासपोर्ट, उसके पास पैसा, ISI लिंक, उसके परिवार का इतिहास, हर एंगल से जांच एजेंसी ने जांच की। इस बीच एक बार फिर सीमा हैदर के प्यार वाले दावे पर सवाल उठाना जारी हो गया है। क्या किसी बड़े प्लान का हिस्सा है सीमा हैदर? इन सब के बीच लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर क्यों सीमा हैदर से एजेंसियों की नजरें हट नहीं रही हैं। दरअसल दूसरे देशों के जासूस एक लंबी प्लानिंग से कुछ ऐसे लोगों की टीम को दूसरे देश में खड़ा करने की कोशिश करते हैं जो एक लंबे समय तक चुपचाप इनपुट इकट्ठा करके उन देशों की एजेंसियों को देते रहें। ऐसे ही सीमा हैदर के मामले में जांच एजेंसियों के मन में ये सवाल उठ रहा है, क्या सीमा हैदर वाकई में सचिन मीणा के प्यार के खातिर पाकिस्तान से भारत आई हैं या फिर उसे एक लंबे समय के लिए किसी खास मकसद के लिए ट्रेंड करके भारत भेजा गया है। सीमा हैदर पर जांच एजेंसियों ने गड़ा रखी है नजर। सूत्रों के मुताबिक भले ही यूपी एटीएस को सीमा हैदर से पूछताछ में कुछ नहीं मिला हो, लेकिन सीमा गुलाम हैदर पर अभी भी एटीएस और भारतीय एजेंसियों की पैनी नजर है। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या सीमा हैदर ने सचिन को अपनी भारतीय नागरिकता लेने के लिए अपना मोहरा बनाया है ताकि भविष्य में उसे भारत में रहने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सीमा हैदर के खूनखार प्लान का हिस्सा है सचिन। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि सीमा हैदर क्या किसी हैंडलर की मदद से भारत आई हैं। क्या सचिन को जानबूझकर ट्रैप किया गया है ताकि उसका सहारा लेकर सचिन के परिजनों और रिश्तेदारों की सहानुभूति हासिल कर यहीं पर बस जाएं और बाद में वो हिंदुस्तान की सुरक्षा का कोई इनपुट पाकिस्तान को देने में मदद करें। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम और 120B के तहत मामला दर्ज हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई। ऐसे में भारतीय एजेंसियों की नजर सीमा हैदर पर तब तक रहेगी जब तक सीमा हैदर भारत में है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।